हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो दो कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए है। पहला, यदि आप हाउसवाइफ हैं और आपको एक नौकरी की जरूरत है, और दूसरा, जिनका एज लास्ट होता जा रहा है। दोनों ही की बात कर रहे हैं। और तीसरा कैटेगरी, आप चाहें तो अपने आप को फिट कर सकते हैं कि आपको नौकरी की एकदम से दरकार है आगे के लाइफ को ठीक से चलाने की। इसमें सब नहीं आएंगे, ध्यान रखना। एग्जाम नजदीक आ गया है। 14 अप्रैल दिमाग के अंदर घूम रहा होगा, है ना, कि 14 अप्रैल को एग्जाम है, इतना कम समय बचा है, प्रॉपर तैयारी हुई नहीं है, क्या करें, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो क्या कोशिश करें या कोशिश छोड़ दें, पढ़ाई को और मजबूती से करें या ढीला ढाला कर दें। चीजें चल रही है ना, द्वंद्व चल रहा होगा, द्वंद्व हो रहा है। आराम से सुनिए, एकदम रिलैक्स होके सुनिए। दिमाग में द्वंद्व चल रहा होगा, और आप में से बहुत ऐसे होंगे जो आखिरी अटेम्प्ट वाले होंगे, एकदम इसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं है, बहुत सारा एग्जाम दिया, नहीं हुआ, ये एग्जाम है, लग रहा हो कि क्या ही हो जाएगा, इतना एग्जाम हुआ नहीं तो इसमें हम क्या ही कर लेंगे। हाउसवाइफ है, उनको लगता होगा कि पता नहीं हुआ तो बहुत कुछ छोड़कर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और भी चीजें सफर कर रही है, उसको मैंने सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप इस एग्जाम की तैयारी के लिए, नहीं हुआ तो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपकी तैयारी को हैम्पर कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, अफसोस दो ही कंडीशन में होता है। या तो आप जानबूझकर गलती करते हैं तब, या आप एग्जाम हॉल में बैठ के गलती करते हैं तब। जानबूझ के गलती का मतलब आप पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा द्वंद्व चल रहा है, और अपनी पढ़ाई को कमजोर करते हैं, और बाद में पता चलता है कि जो पढ़ रहे थे, जो आसान सेक्शन था वहीं से सवाल आ गया और मौका चूक गए। और ऐसा कई बार कई बच्चों के साथ हुआ है कि वो एग्जाम देने जाते तो हैं और कई बार नहीं जाते। जब नहीं जाते हैं और पता चलता है अच्छा एग्जाम इतना आसान था, या हम जो पढ़ रहे थे वहीं से आया, ये तो ये। दूसरा, एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो उनको सिली मिस्टेक हो जाता है उनसे। या एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो क्वेश्चन आसान लगेगा, लेकिन चूंकि उन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ाई कमजोर कर दी थी, ढीला ढाला कर दिया था, रिवीजन प्रॉपर नहीं कर रहे थे, तो आसान सवाल में भी रिवीजन नहीं करने के कारण गलती हो जाती है, और इसका दर्द जीवन भर होगा। कई बार असफल होने के बाद भी हमें तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि हमारी जो कैपेसिटी थी, हमारी जो क्षमता थी, वो हमने लगा दी। नहीं हुआ तो क्या कर सकते, नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर सकते तो वो हमने किया, तब अफसोस नहीं होगा। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी समय बीता नहीं है, समझ में आ रहा है? देखो, यदि हिम्मत हो ना तो कभी भी किसी भी चीज को पलटा जा सकता है। आपके सामने ऐसे कई एग्जाम्पल होंगे, कई सारे उदाहरण होंगे जिन्होंने चीजों को बदला है। जरूरत है सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करने की, जरूरत है सही प्लानिंग और गाइडेंस में तैयारी करने की, ये ध्यान रखिएगा। अब हम अगर ये मान लें, जीरो तो मान सकते नहीं, हम ये मान लें कि आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा अप डाउन्स आए हैं, तैयारी प्रॉपर अभी तक नहीं हुई है। अभी से क्या अभी से हम अगर एग्जाम में लगे तो ये तैयारी कर सकते हैं? देखो, आप ऐसा नहीं है कि आप जीरो लेवल के बच्चे हैं, आप वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अंतर समझिए, एग्जाम की तैयारी करता हुआ नया बच्चा, नया स्टूडेंट, और एग्जाम को कई बार देता हुआ फेलियर स्टूडेंट में बहुत अंतर होता है। वो जो फेलियर है ना, जो बार बार एग्जाम देके फेल हो रहा है, और एकदम नया, एकदम पहली बार तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, दोनों में ह्यूज डिफरेंस होता है। एक ने अटेम्प्ट दिया नहीं, या चलो एक दे भी दिया, तो वो आप दोनों एक नहीं हो सकते। जो बार बार एग्जाम देके फेल कर रहा है ना, उसकी स्ट्रैटेजिकल चूक हो रही है कहीं ना कहीं। आप उस पर थोड़ा सा काम कर लोगे, आप सीधे उस बाउंड्री को क्रॉस कर जाओगे जहां पे आप फेल कर रहे हैं, जो आपको रोक रहा है। आपको ये पहचानना पड़ेगा और आपको ये जानना पड़ेगा। हमारे पास अभी इतने सारे बच्चे हैं जो डीमोटिवेटेड होके आ रहे हैं, और जब उनको हम एग्जाम्पल देते हैं ना,
तब उनको लगता है हम तो कर ही लेंगे, जब इसने किया तो हम क्यों नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे बच्चों ने एग्जाम निकाला है जिसको लगता नहीं था कि वो एग्जाम निकाल लेगा, सिर्फ उसको दिखा दिया गया और उसने एग्जाम निकाल लिया। आपको दिख नहीं रहा है। आप अपने आप को फेल्योर मत मानिए। आप नए स्टूडेंट नहीं है, आपने कई एग्जाम का अनुभव ले रखा है, आपको पता है फेल कैसे होते हैं, और आपको यह भी पता है कि क्या क्या आपने काम किया है जिससे आप फेल हुए हैं। तो आपको वो काम इस बार नहीं करना है, इतना ही करना है। और आज के बाद भी जब देखोगे ना पलट के, तो अभी आपके पास मिनिमम कम से कम 50 दिन है। समझ में आ रहा है? इन 50 डेज के अंदर जो पढ़े हो उसको समेट लो, कुछ नया ऐड ऑन कर लो, इधर उधर समय बर्बाद करते हो वहां से खींच करके पढ़ाई में लगा दो, और देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता है। आपको सोचना होगा ना कि इस एग्जाम की तैयारी हम छोड़ें, कम करें, या पूरा जोर लगा दें। अगर कम करें और कम करते 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 एग्जाम तक पढ़ें, ढीला ढाला कर दें, उसको करते करते एग्जाम तक पढ़ें, समय दे रहे हो, टेंशन ले रहे हो, परेशानी सारा कुछ हो रहा है, और ये करते करते आप एग्जाम की तैयारी तक कर ही रहे हो। ऐसा तो होगा नहीं कि हम कहते, आप ये मान लो हम नहीं करेंगे एग्जाम की तैयारी और कलम किताब बंद करके बैठ जाओ, कॉपी किताब बंद कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा ना। कॉपी किताब आपका बंद नहीं होगा, और आप एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे, लेकिन सही तरीके से नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, कफन बांध लीजिए और एकदम सोच लीजिए कि अगले 50 दिनों में हमें अपने पुराने रिजल्ट को बदल देना है। सिलेबस जो भी है, सिलेबस जो भी है, आप समझो इस बात को। कुछ बच्चों को लगेगा कि नहीं इतने कम समय में कैसे होगा। आप 6 के बच्चे नहीं है, आप 10th के बच्चे नहीं है, आप ग्रेजुएशन मतलब कम से कम ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर चुके हैं। आपका एक लंबा अनुभव है पढ़ाई करने का। तो सामने में कुछ भी आएगा ना, वो मैथ आएगा कि रीजनिंग आएगा या कुछ भी आएगा, वो आपको नहीं रोक सकता। सिर्फ रोकेगा तो आपका टेम्परामेंट आपको रोकेगा, अदरवाइज एग्जाम नहीं रोक सकता, एग्जाम का सिलेबस नहीं रोक सकता, एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं रोक सकते हैं। आप समझ रहे हैं? और ये आई थिंक सब पे लागू हो जाएगा। तो पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ इस एग्जाम को आप दीजिए, और ये एग्जाम देना बहुत अहम है। ठीक है? ये एग्जाम जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एक, अगर आप लास्ट स्टेज में तब तो नौकरी ही दे रहा है, तो लाइफ ही बना रहा है, नहीं तो अगर आप नहीं भी हैं, आगे भी एग्जाम दोगे, तो आपके लिए एक मजबूत माइलस्टोन खड़ा हो जाएगा, जहां पे आप टिक करके आगे की एग्जाम की तैयारी करेंगे और भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये एग्जाम अपने आप में बहुत बड़ा है, और एक बार में आपको अधिकारी बना रहा है। समझ रहे हैं? एक बार में आप अधिकारी बन रहे हैं। इस एग्जाम को, एडीयू के एग्जाम को इतने हल्के में मत लीजिए, इतने हल्के में मत लीजिए कि बस ये ग्रेड 5 का है, लेवल 5 है, ये सब मत करो। अभी ये एग्जाम लिटरली जो जितना एग्जाम ले रहा है और ये इन फ्यूचर जो आपको देगा, ये अलग है। इसको अभी आप कंपेयर मत कीजिए, अभी आप तैयारी कीजिए, नौकरी लीजिए, जो होगा बाद में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई थिंक इतने पे बूस्ट हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।